नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी पहली बार में इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी करके हम पहले ही अटेम्प्ट में इसमें सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा रहेगा कि इसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है और किन किन रिसोर्सेज का प्रयोग करके अपने एग्जाम्स को बहुत ही ढंग से अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरा कि इसके लिए कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है या फिर स्टैंडर्ड बुक्स हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम देखिए इसके एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो एग्जाम पैटर्न आपका 3 फेजेस में इसके एग्जाम होते हैं। पहले प्री आपका एग्जाम होता है, उसके बाद प्री के बाद मेंस होता है और मेंस के बाद आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है। प्री में आपके 2 पेपर होते हैं। दोनों पेपर जो है, एक पेपर जीएस का होता है, दूसरा आपका सी सेट का पेपर होता है। ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। ठीक है। जबकि आपका सी सेट क्वालिफाइंग होता है, जीएस का जो पेपर होता है इसकी मेरिट लगती है मेंस के लिए। ठीक है। फाइनल इसके नंबर नहीं जोड़ते हैं, लेकिन मेंस के लिए मेरिट बनती है ताकि आप मेंस एग्जाम में बैठ पाएंगे। ठीक है। इसे क्वालिफाई करने के बाद आपका मेंस होता है। मेंस में सबसे पहले आपके 2 पेपर लैंग्वेजेस के होते हैं। ठीक है। जिसमें एक आपकी इंडियन लैंग्वेज होगी, दूसरा आपका इंग्लिश होता है। और यहाँ पे आपको ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, क्वालिफाई करने ही पड़ते हैं। ठीक है। इसके बाद 5 पेपर आपके जीएस के होते हैं। ठीक है। जनरल स्टडीज के 5 पेपर होते हैं और 2 पेपर आपके ऑप्शनल होते हैं, जिन्हें आपको चुनना होता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको जो है आपका अच्छा है और आप उसका जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना चाहते हैं। ठीक है। ऑप्शनल होता है। सभी के लिए 3 घंटे का ड्यूरेशन होता है मेंस एग्जाम में और 2 घंटे का ड्यूरेशन होता है आपका प्री एग्जाम में। ठीक है। ये आपका एग्जाम पैटर्न रहता है। दूसरी बात आती है कि आप तैयारी कहाँ से कर सकते हो जो पहली बार में एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। सबसे पहले क्या होता है इसमें कि इसमें जो करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत अच्छा खासा रहता है। करंट में जो भी मुद्दे चल रहे हैं उनके बारे में आपको डिटेल्ड पता होना चाहिए। ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए कोई भी आप एक यूट्यूब चैनल और मंथली मैगजीन्स का यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप पेपर यानी अखबार को जरूर पढ़ें। ठीक है। इससे आपको करंट अफेयर तो तैयार हो गई और करंट में मुद्दे क्या चल रहे हैं आपको पता चलेगा। ठीक है। दूसरा आपको आता है कि यदि आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है? 6 से 12 तक की आपकी यानी 6 to 12 आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है। अब ऐसा मत करना कि आप पहली बार तैयारी करें तो एनसीईआरटी बुक सारी की सारी खरीद के रख लीजिए, फिर आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी सबसे पहले, अगर आप अभी भी अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहते हो तो आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो एनसीईआरटी बुक्स को। कैसे पढ़ सकते हो? या तो आप ई पाठशाला एप्लीकेशन आता है उसको डाउनलोड कर लो, सारी बुक्स अवेलेबल हैं उसकी एनसीईआरटी की फ्री ऑफ कॉस्ट। या तो फिर आप एनसीईआरटी की ऑफिशियल साइट से जो है पीडीएफ्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ सारी एनसीईआरटी बुक्स जो है कम एमबी में अपलोड की गई हैं, तो उनसे आप अपनी प्रॉपर तैयारी कर सकते हो। जैसे 6 क्लास की आप पढ़ रहे हो तो 6 की डाउनलोड करके वहां से आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा एनसीईआरटी जब आप कवर कर लो, ठीक है, इसको कवर करने के बाद लगभग आपको जो है मिनिमम मैं बता रहा हूँ 9 to 12 मंथ्स, ठीक है, एनसीईआरटी को प्रॉपर देना है और इस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ना है ताकि कोई भी आपसे अगर पूछे कि इस पेज पर क्या है, जैसे मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ी, 6 में पढ़ी, 7th में पढ़ी, 8th में पढ़ी, 9th, 10th, 11th, 12th, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 9th में इस पेज पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तारण है, 10th में इस पेज पर है, 11th में इस पेज पर है। इस तरीके से, यानी कहने का मतलब 3 से 4 बार, 5 से 6 बार तक एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज कर डालो। ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फिर आपको स्टैंडर्ड बुक पकड़नी है। स्टैंडर्ड बुक्स कुछ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम की बुक्स, इस तरीके से आप जो है कुछ किताबें जहाँ जिनका वेटेज अधिक रहता है प्रीवियस ईयर को देखकर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर जिनका वेटेज बहुत अधिक रहता है, वो स्टैंडर्ड बुक्स आप उठा के अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है। आप तैयारी कर रहे हैं 2024 या 2025 के एग्जाम के लिए, क्योंकि 23 में जो एग्जाम कंडक्ट होगा उसके लिए आप खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपने फॉर्म तो डाल दिया, उसका एग्जाम आ गया। अगर हाँ आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आप कर सकते हो, लेकिन अभी से अगर शुरू कर रहे हो तो आप जो है थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। ठीक है। तो ये जो पूरा पैटर्न रहता है,
बेसिकली आप मेरी सलाह मानो तो ई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। मैं कोई भी ऐड नहीं दे रहा हूँ, ये जो है मैं खुद यूज करता हूँ। इस पे सारी बुक्स एनसीईआरटी की फ्री ऑफ कॉस्ट दोनों लैंग्वेज में बाईलिंगुअल जो है आपकी प्रोवाइड कराई गई है। तो आप जिस भी लैंग्वेज को में सफिशियंट है पढ़ सकते हैं, वो लैंग्वेज आप चूज करके वहां से बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपके हिंदी है तो हिंदी की बुक्स अवेलेबल है, इंग्लिश है तो इंग्लिश की अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी को अपना बेस बनाइए। इस तरीके से आप जो है दूसरा करंट जो हमने आपको बताया, करंट जो है आपको बहुत ज्यादा इसमें बेनिफिट 30 से 40 क्वेश्चन जो है करंट के रहते हैं मेंस एग्जाम में। ठीक है, करंट मुद्दे आपसे रिलेटेड करके पूछे जाएंगे, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से, साइंस से। ठीक है, तो आपको जो है करंट बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़नी है। मंथली मैगजीन्स पेपर्स आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा कोई भी एक यूट्यूब चैनल आप ले लीजिए, वहां से आप पढ़ सकते हो। तो बहुत ही अच्छे से अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो लगभग आपको 15 to 18 मंथ्स का समय लगने वाला है। पेशेंस के साथ जो है तैयारी करें। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो इस एग्जाम में पास होना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वनडे एग्जाम है आपका 2 महीने में आप पढ़ के निकाल दो, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। और जो सीसेट का पेपर होता है इसमें मैं आपको बता दूं, वनडे एग्जाम का लगभग सिलेबस रहता है। इसमें रीजनिंग भी आता है, मैथमेटिक्स भी आता है। ठीक है, फिर थर्ड फेज में आपका होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपका पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाता है। ठीक है, आपका प्री हो गया, मेंस हो गया, और इसके बाद क्या होता है कि आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। बेसिकली कुछ लोग क्या कह देते हैं कि मैं इंटरव्यू में फेल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप कभी भी इंटरव्यू में फेल नहीं होते हैं। कहने का मतलब जब आपका इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद आपके मार्क्स जो है स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाता है, और उस स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग ही आपकी क्या होती है, मेरिट बन जाती है।